देखो बेटा, छह स्थितियाँ कैसे याद करोगे? तो ये तो हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, इससे ये जाएगा सीधा। हमने आपको बताया था यहाँ पे होगा एफ, फिर उसके बाद कुछ दूरी पे होगा सी, कुछ दूरी बाद होगा क्या, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ऊपर पे क्या आएगा वस्तु के लिए, पहली वस्तु कहाँ रखोगे, अनंत पे, दूसरी कहाँ रखोगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी अनंत पे, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, पांचवी फोकस पर और छठवीं ध्रुव और फोकस के बीच में। अब डायग्राम कहाँ बनेगा, तो पहला बनेगा फोकस बिंदु पे, दूसरा बनेगा इन दोनों के बीच में, तीसरा बनेगा वक्रता केंद्र केंद्र पे ही, चौथा बनेगा इन दोनों के बीच में, पांचवा बनेगा इन दोनों के बीच में, मतलब अनंत पे। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब के नंबर, प्रतिबिंब। और ये होगा हमारे वस्तु का नंबर। ठीक है, वस्तु का नंबर प्रतिबिंब के नंबर से मैच करेगा। पहला नंबर कहाँ है वस्तु का, अनंत पे, और प्रतिबिंब का पहला नंबर कहाँ है, फोकस पे। तो यानी यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमें क्या मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। किस पर मिलेगा, फोकस पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तरीका है सबसे अच्छा याद करने का। क्लियर, सबको साफ साफ दिख रहा है? वस्तु प्रतिबिंब क्लियर है? चलिए देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपको चीज़ें रट जाएंगी। अब देखिए, पहला नंबर कहाँ है, ये है पहला नंबर। ठीक है, ये है आपका पहला नंबर, और ये पहले नंबर के लिए पहला नंबर कहाँ है, ये है पहला नंबर। ये है वस्तु के लिए, ये है प्रतिबिंब के लिए। यानी अगर वस्तु आप कहाँ पे रखोगे, अनंत पर रखोगे, तो प्रतिबिंब आपको कहाँ मिलेगा, एफ पर, यानी फोकस बिंदु पे बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर ये, यानी वस्तु अब दूसरे नंबर कहाँ रखोगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब दूसरा नंबर कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये प्रतिबिंब का दूसरा नंबर है। तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तीसरा नंबर वस्तु के लिए कहाँ है, वक्रता केंद्र पे, तो तीसरे के लिए प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र पे ही। यानी अगर वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही। चौथी स्थिति है वक्रता केंद्र और ध्रुव और फोकस के बीच में, फोर्थ। तो अब प्रतिबिंब का नंबर कहाँ गया, ये गया 4 नंबर प्रतिबिंब का, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और पांचवा वस्तु है फोकस पे बिंदु वस्तु रखोगे, तो फोकस से वस्तु कहाँ पे बनेगी, अनंत पर बनेगी। पांचवा नंबर ये है वस्तु का और ये अनंत का। और ध्रुव, ये पी क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, फोकस बिंदु। ठीक है, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में छठवीं स्थिति ये रखोगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा वस्तु। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, छठवीं स्थिति के लिए कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इस बात को याद रखें। ठीक है, यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखोगे, तो छठवीं स्थिति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको स्थितियाँ याद कराएंगी। पहला ये है, तो पहला ये है, तो कहाँ है, फोकस पे, तो फोकस पे बनेगा। दूसरा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, पांचवा ये है, छठवां बनेगा दर्पण के पीछे। इतनी बात समझ में आई? बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? वस्तु कहाँ रखोगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वस्तु कहाँ रखोगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी भी, कि वस्तुओं का नंबर जो है वो ऊपर वाला नंबर है। ठीक है, पवन रिपीट कर दें। ठीक है, पवन देखो रिपीट कर रहा है। देखो बेटा, हमारे रसगुल्लों जल्दी से देख लो। देखो, वस्तु का नंबर ऊपर है, वस्तु पहले पहले रखोगे अनंत पे, फिर दूसरा नंबर यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। अब प्रतिबिंब जहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जहाँ बनेंगे जिसके, उसी का नंबर उसी के लिए रखा है वहीं पे। पहली वस्तु यहाँ पे रखोगे तो पहला प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। दूसरी वस्तु यहाँ पे रखोगे, दूसरा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तीसरी वस्तु यहाँ पे रखोगे तो प्रतिबिंब उसी के नीचे तीसरा बनेगा। चौथा वस्तु यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब चौथा यहाँ पे बनेगा। पांचवा वस्तु यहाँ रखोगे तो पांचवा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यानी पांचवें का पांचवा प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब बना अनंत पे और वस्तु कहाँ रखी, फोकस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद करना है। सुनो, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे, क्योंकि फोकस बिंदु पे पहला है। दूसरा क्या है, वक्रता, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरा नंबर क्या है, ये है, कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। तीसरा है वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रही है। और यदि वस्तु को फोकस बिंदु पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और छठवां ये है कि यदि ध्रुव और
ध्रुव और फोकस के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। अब बताओ पवन, तुम्हें ही क्लियर नहीं था, क्लियर हुआ? पवन क्लियर है? पवन सभी को क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। अब हमें ये पता करना है कि छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ठीक है? प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो कैसे पता करोगे? सुनो ध्यान से। पहला नंबर ये है, पहले नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु पे, एफ पे बन रहा है, हमने बताया। अब वस्तु का प्रतिबिंब जो एफ पर बना है वो छोटा बना या बड़ा बना, तो इसके लिए क्या देखोगे? सुनो, एक क्या है प्रतिबिंब के लिए, और ऊपर जो नंबर लिखा 5 क्या है? वस्तु के लिए। एक 5 से क्या है? एक 5 से बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। तो एक 5 से बहुत छोटा है, इसलिए बोलोगे कि ये प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा। 2 4 से क्या है? छोटा। 2 4 से क्या है? छोटा। तो इधर बहुत छोटा। दूसरा जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। तीसरे में देखो, तीसरे में 3 3 के बराबर आ रहा, 3 ऊपर 3, 3 3 के बराबर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर ही बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा क्या है? प्रतिबिंब देखो 4 नंबर का है, वस्तु का नंबर 2 नंबर का है, तो प्रतिबिंब बड़ा हो गया, वस्तु क्या हो गई? छोटी। यानी यहाँ प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और पांचवा क्या है? प्रतिबिंब पांचवा जो है वो वस्तु से बहुत बड़ा है। देखो 1 और 5 में बहुत बड़ा है, तो 1 5 में क्या हो जाएगा? 5 1 से क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? 5 1 से क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? अब बताओ यहाँ तक क्लियर आया कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है?